तो कहानी क्या है? एक तरफ लोग कह रहे हैं क्रिप्टो खत्म, दूसरी तरफ कह रहे हैं यही तो मौका है। आज हम इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्रिप्टो बाजार में चल क्या रहा है। फिलहाल मार्केट का मोड देखें तो डर का माहौल साफ है। ये जो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स है ना, जो मार्केट के सेंटिमेंट को नापता है, वो 100 में से सिर्फ 12 पर है, मतलब एक्सट्रीम फियर जोन में। तो सवाल ये उठता है कि क्या बुल रन सच में खत्म हो गया है? क्या ये क्रिप्टो का अंत है? चलिए, भावनाओं से हटकर जरा आंकड़ों पर नजर डालते हैं। इस डर की वजह को समझने के लिए सबसे पहले हालिया गिरावट के नंबर्स को देखना जरूरी है। याद है जब बिटकॉइन $126,000 के अपने ऑल टाइम हाई पे था? लगता है जैसे सदियों पुरानी बात हो गई हो। मार्केट अब भी उस ऊंचाई से संभलने की कोशिश कर रहा है। और आज देखिए, कीमतें लगभग $66,500 के आसपास घूम रही हैं, मतलब पीक से एक बहुत बड़ी गिरावट। इसे अगर सही नजरिए से देखें तो ये 2018 के बाद से बिटकॉइन के लिए साल की सबसे खराब शुरुआत है। ये कोई छोटी मोटी गिरावट नहीं है, बल्कि एक काफी बड़ा करेक्शन है। तो आखिर ये गिरावट आई क्यों? असल में इसकी कोई एक वजह नहीं है। ये कई चीजों का एक साथ आने जैसा है, जिसे कहते हैं ना, एक परफेक्ट स्टॉर्म। तो देखिए, सबसे पहले तो सेंट्रल बैंक्स हैं जो ब्याज दरें बढ़ा रहे हैं। अब सोचिए, जब रिस्क फ्री सरकारी बॉन्ड्स पर ही अच्छा रिटर्न मिल रहा हो, तो क्रिप्टो जैसे रिस्की एसेट में पैसा कौन लगाएगा? फिर जियोपॉलिटिकल टेंशन और नए टैरिफ हैं, जिनकी वजह से लोग अमेरिकी डॉलर जैसी सेफ करेंसी की तरफ भाग रहे हैं। और तो और, मार्केट के अंदर भी जो ट्रेडर्स बहुत ज्यादा लेवरेज लेकर बैठे थे, उन्हें अपना माल बेचने पर मजबूर होना पड़ा, जिससे कीमतें और गिरी। और आखिर में जो नए स्पॉट ईटीएफ्स को लेकर एक शुरुआती क्रेज था, वो भी अब ठंडा पड़ गया है और पैसा आने की रफ्तार धीमी हो गई है। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। जहां सारी हेडलाइंस क्रैश और तबाही की बातें कर रही हैं, वहीं पर्दे के पीछे एक बिल्कुल अलग खेल चल रहा है। चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं, मतलब कि बुल केस। और ये कहानी इस बात पर टिकी है कि असल में खरीद कौन रहा है, और यहीं से मामला मजेदार हो जाता है। कॉइनबेस का एक हालिया सर्वे देखिए। हैरान करने वाली बात है कि 73% इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, मतलब जो बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, वो इस साल अपनी क्रिप्टो होल्डिंग्स को बढ़ाने की प्लानिंग कर रहे हैं। और वो ये कैसे कर रहे हैं, ये समझना बहुत जरूरी है। वो कोई मीम कॉइन्स पर सट्टा नहीं लगा रहे हैं। वो स्पॉट ईटीएफ जैसे रेगुलेटेड और जाने माने फाइनेंशियल तरीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब ये एक बिल्कुल अलग सोच है। जरा सोचिए इस बारे में। जब रिटेल निवेशक घबराकर बेच रहे थे और कीमतें गिर रही थीं, उसी दौरान इन नए स्पॉट ईटीएफ में करीब करीब $19 बिलियन का नेट इनफ्लो हुआ। ये बाय द डिप का क्लासिक उदाहरण है। ये साफ साफ दिखाता है कि ये कोई पैनिक सेलिंग नहीं है, बल्कि एक सोची समझी लॉन्ग टर्म की खरीदारी का फेज चल रहा है। तो सवाल ये है कि ये बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस बिटकॉइन को कहाँ तक जाते हुए देख रहे हैं। इनके प्राइस टारगेट देखकर शायद थोड़ी हैरानी हो सकती है। जरा इस पर एक नजर डालिए। जेपी मॉर्गन को ये $2,66,000 तक जाता दिख रहा है, तो गोल्डमैन सैक्स का टारगेट $2 लाख है। हाँ, टारगेट्स अलग अलग हैं, पर मैसेज बिल्कुल साफ है। ये सब मौजूदा कीमतों से बहुत बड़ी छलांग दिख रहे हैं। और हाँ, ये नंबर कोई हवाई बातें नहीं है। ये प्रॉपर मॉडल्स पर आधारित है, जैसे कि गोल्ड के मुकाबले इसकी वॉलेटिलिटी कैसी है, इंस्टीट्यूशंस इसे कितनी तेजी से अपना रहे हैं, और ये ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम में कैसे फिट होगा। मतलब ये एक कैलकुलेटेड बेट है। तो जब हम इन दोनों बिल्कुल अलग अलग कहानियों को एक साथ रखते हैं, तो भविष्य की क्या तस्वीर बनती है? शायद ये कोई क्रैश है ही नहीं, बल्कि ये एक ग्रेट वेल्थ ट्रांसफर है। मतलब पैसा अधीर रिटेल सट्टेबाजों के हाथ से निकलकर धैर्यवान इंस्टीट्यूशनल खरीदारों के पास जा रहा है। हम अपनी आंखों के सामने क्रिप्टो को एक स्पेक्युलेटिव खिलौने से एक मैच्योर एसेट क्लास में बदलते हुए देख रहे हैं। और ये हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या ये सच में क्रैश है, या ये वो लम्हा है जब क्रिप्टो असल में बड़ा हो रहा है? हो सकता है कि ये जो उथल-पुथल हम देख रहे हैं, ये कहानी का अंत नहीं, बल्कि इस बड़े बदलाव की एक ज़रूरी कीमत हो।